अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हम आपको मुग़ल आज़म के हवाले से बता रहे थे और किस तरीके से के आसिफ साहब ने इस फिल्म को प्लान किया, किस तरीके से पैसा ज़्यादा लगा, किस तरीके से प्रोड्यूसर जो थे वो कितने तंग हुए और वो क्या क्या शिकायतें बार बार लेके आते थे। शीश महल का सेट लगा, शीशे के ऊपर आईने के सामने कहीं पे कोई शूट नहीं हो सकती थी, ये बातें करते थे फिल्म इंडस्ट्री के लोग। और कि आसिफ साहब ने कहा कि होगी क्यों नहीं होगी, तो प्रोड्यूसर साहब भी परेशान हो गए कि हर बंदा कह रहा है कि ये शूट नहीं हो सकती। हमने आपको बताया था कि प्रोड्यूसर साहब जो शाहपुर जी थे वो तंग आ गए और उन्होंने सोराब मोदी साहब से रब्ता किया कि फ़िल्म का बाकी मादा काम आप करेंगे, कि आसिफ साहब से मैं काम नहीं करवाऊंगा, ये मेरा ख़र्चा भी ज़्यादा करवा रहा है और बेड़ा गर्क कर दिया, मेरी दिवालिया मेरा निकाल दिया है। तो वो सोराब मोदी साहब को लेके आए और वो सेट के ऊपर, वो शीश महल का जो सेट लगा हुआ था वहाँ पे के आसिफ साहब भी मौजूद थे, वो सिगरेट पी रहे थे। तो सोराब मोदी साहब सेट दिखाते हुए उन्होंने बिल्कुल नज़रअंदाज किया कि आसिफ साहब को, जिस तरह वो सेट पे बैठे ही नहीं है, जिन्होंने फिल्म इतनी ज़्यादा मुकम्मल कर चुके थे, उसको नज़रअंदाज किया। सोराब मोदी साहब को सेट दिखा रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, तो बीच में के आसिफ साहब उनके पास गए। तो उन्होंने कहा कि देखें शाहपुर जी साहब, कि ये फिल्म जो है वो मैंने मुकम्मल की है, ये मैंने बनाई है, ये सेट जो है मैंने लगाया है। जो बातें कर रहे हैं लोग वो मेरे हवाले से कर रहे हैं कि इस बंदे ने सेट लगवाया है शीश महल का, यहाँ पे शूट नहीं हो सकती। अब ये मेरी इज्जत और वकार का मामला है, तो इसको तो मैं ही मुकम्मल करूँगा, अब बीच में मत बोलिएगा। ये कह के वो जनाब सब आए और उन्होंने जब जो शाहपुरी जी वो नौशाद साहब के पास आए, उन्होंने कहा जी इस तरह कह के वो कह रहा है कि मुकम्मल करेंगे। तो फिर नौशाद साहब ने शाहपुर जी से कहा कि आप इस तरह करें कि ये वाला काम मुकम्मल करवाएं, शीश महल के ऊपर जो सेट वाला काम है, क्योंकि ये उन्होंने सेट लगाया है तो उनको मुकम्मल करने दें, और फिल्म का बाकी मांदा जो काम है वो आप किसी और डायरेक्टर से करवा लीजिएगा। मैं जो हूँ मैं आमादा करूँगा कि आसिफ साहब को कि आप बाकी फिल्म छोड़ दें, सिर्फ ये सेट तक उनको काम करने दें। इस तरीके से उस सेट के ऊपर काम शुरू हुआ, उस पे शूट हुआ। शूटिंग जब शुरू हुई उसके बाद, इस शूट को मुकम्मल करने के बाद, इसको टेक्निकलर के लिए लंदन भिजवाया गया कि क्या इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, शीशे के आगे जो शूट हुआ है टेक्निकली अगर इसको देखें तो इसके अंदर कोई मसला तो नहीं है। तो जनाब टेलीग्राम के ज़रिए उस लंदन की उस प्रोडक्शन कंपनी का तार आया, टेलीग्राम आया कि आपको मुबारक हो, शूट बिल्कुल परफेक्ट है, शॉट्स बिल्कुल सही लिए हैं आपने। ये चीज़ें थी कि जनाब शाहपुर जी साहब जो प्रोड्यूसर थे, जिनको शिकायत थी, वो खुश हो गए एक दफ़ा कि ये तो ज़बरदस्त शूट हुआ है। और उन्होंने जब सारा देखा तो उन्होंने कहा अकबर को आपने ऐसा दिखाया कि मज़ा आ गया, यानी मज़ा आ गया, मज़ा आ गया कि क्योंकि वो तो वो फ़ैन थे शहनशाह अकबर के। तो इस तरीके से फिर के आसिफ साहब ने जब ये वाला शूट मुकम्मल कर लिया, अब उन्होंने जाके कहा कि जनाब अब आप फिल्म जिससे भी मुकम्मल करवाना चाहते हैं अब आप करवा सकते हैं। उन्होंने कहा जी दिमाग तो तेरा पागल हो गया। प्रोड्यूसर साहब कहते हैं फिल्म तो तू ही बनाएगा, फिल्म अब तूने बनानी है। तो उसके बाद फिर एक नया काम शुरू हुआ। नया काम ये था कि जो अनारकली को चुनवाना था दीवार में, उसके लिए उन्होंने अलग से 3.5 लाख रुपए का बजट दे दिया। जी हाँ, 3.5 लाख रुपए। जो प्रोड्यूसर पहले से इतना परेशान था कि मेरा पता नहीं कितना पैसा लग चुका है, उसको मज़ीद धचका दिया। 3.5 लाख का बजट नौशाद साहब के पास भागे हुए आए शाहपुर जी ने कहा कि देखें ये क्या कर रहा है, ये हमें हमारा बेड़ा गर्क करवा देगा, अनारकली की कब्र नहीं खुदवा रहा है, ये हमारी कब्र खुदवा रहा है, हमें ये कब्र में चुन देगा जिस हिसाब से सारा कुछ कर रहा है। तो उन्होंने कहा जी क्या हुआ? उन्होंने कहा जी 3.5 लाख का बजट दे दिया है, देखें हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, हम काम करते हैं, हम कब्र बनाएंगे नारकली की, खुद हम ईंटें लगाएंगे, सारा कुछ करेंगे। तो क्या आसिफ कहता है कि नहीं, हमने संगे मरमर लगवाना है, पत्थर जो संगे मरमर का बनवाना है, तो ये करना है वो करना है, तो ये तो हम हमारा बेड़ा गर्क कर देगा। और कह रहा है कि उसके लिए आर्ट डायरेक्टर भी अलग से होगा जो ये सारा कुछ करेगा। तो ये नौशाद साहब ने कहा कि मैं बात करता हूँ। बाद में उन्होंने के आसिफ साहब से बात की, 3.5 लाख की बजाय नौशाद साहब ने कहा कि वो कह रहे हैं कि 1.5 लाख का बजट मैं दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि नौशाद साहब को उन्होंने यही बताया था कि मैं 1.5 लाख तक का बजट दे सकता हूँ, 3.5 लाख का। कि आसिफ साहब कहते हैं अच्छा। तो फिर इतनी देर में शाहपुर जी भी आ गए। शाहपुर जी के सामने कि आसिफ साहब ने कहा कि ठीक है जी, आप इस तरह करें कि 1.5 लाख का बजट दे। बल्कि नौशाद साहब ने उनसे कहा कि आसिफ मान गए,
आप 1.5 लाख का इन्हें बजट दें और सारा काम मुकम्मल कराएं। तो वो बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा जी बिल्कुल कल अपना बंदा भेज देना, सारे इंतजाम मुकम्मल हैं वगैरह वगैरह, पैसे वैसे ले ले जो भी 1.5 लाख के ऊपर वो। जैसे ही शाहपुर जी सब गए तो के आसिफ साहब कहते हैं कि ये बजट, इतने बजट में तो काम नहीं होगा। उन्होंने कहा जी अब मेरी इज्जत और वकार का मामला है। नौशाद साहब ने कहा अब मैं ज़ुबान दे चुका हूँ, जो भी है इसको किसी न किसी तरीके से इसी बजट के अंदर, कहते आपकी बात बीच में नहीं आएगी, आपकी जो बात हुई है वो है। मैं अगर प्रोड्यूसर खुद बजट लगाएगा, खुद पैसा देगा, तो इससे आपको क्या मसला है। उन्होंने कहा क्या मतलब, कहता बस छोड़ दे। बाद में बकौल नौशाद साहब के पता नहीं कौन सा ऐसा जादू किया कि उन्होंने 3.5 लाख की बजाय उनसे 5 लाख रुपया ले लिया, 5 लाख रुपया, और प्रोड्यूसर ने वो दे दिया। वो उनकी समझ में नहीं आया ये कौन सा ऐसा जादू हुआ। तो इस तरीके से अगला जब सीन आया वो था मैदान जंग का सीन जो था, शहजादा सलीम जो है जंग करने के लिए जब जाता है। यहाँ पे मैं जंग के सीन के हवाले से पहले एक चीज़ बता दूँ। दिलीप साहब शहजादा सलीम बने हुए थे, पृथ्वीराज साहब जो थे वो शहनशाह मुगल यानी मुगल आज़म वही बने हुए थे। तो जहाँ पे उनके डायलॉग ज़्यादा होते थे पृथ्वीराज के, ज़ाहिर वो बाप था, तो शहजादा सलीम जो थे यानी दिलीप कुमार वो जाके शिकायत करते थे कि आसिफ साहब से कि आपने मेरे डायलॉग कम कर दिए हैं, मैं दब रहा हूँ, मेरा किरदार अंदर दब रहा है। आपको पता, पहले ही मैंने बताया कि दिलीप साहब की आदत थी कि अपने किरदार को लेके, अपनी डायलॉग को लेके, अपनी लाइन्स को लेके बड़े सेंसिटिव होते थे, बड़े कॉन्शियस होकर काम करते थे। तो उन्होंने कहा जी, आगे से आसिफ साहब ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा दिलीप साहब मैं मुग़ल आज़म बना रहा हूँ, मैं सलीम आज़म नहीं बना रहा। तो ये तो काम था। तो फिर वो मैदान जंग के अंदर जो तैयारी का जो सीन था उसका फिर अलग से बजट जो है वो बनवाया गया। उसके लिए अलग बजट का सामना करना पड़ा उनसे। फिर एक दफ़ा शोर पड़ गया कि ये क्या हो रहा है, ये किस तरीके से हो रहा है, ये तो हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, ये हो गया वो हो गया। तो उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा बजट लगाया गया जो वहाँ पे जंग की जो की गई थी। इसी दौरान में कि आसिफ साहब जो थे वो आए, कि आसिफ साहब के पास शाहपुर जी आए। उन्होंने कहा जी तुमने मेरा बहुत सरमाया लगा दिया, तुमने मेरी तबाही निकाल दी है, तुमने ये कर दिया, लेकिन अब मेरी तुमसे एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त है। उन्होंने कहा जी क्या। कहता है आपका दोस्त, यानी उनका इशारा था दिलीप साहब की तरफ, कि आसिफ साहब ने शाहपुर जी से कहा, शाहपुर जी ने के आसिफ साहब से कहा कि आपका दोस्त जो है वो एक फ़िल्म बना रहा है, तो हमारा सरमाया भी उसके अंदर लगा दें। वो फिल्म थी गंगा जमुना। गंगा जमुना के ऊपर सरमाया लगाना चाहते थे जनाब शाहपुर जी साहब। उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं बात करता हूँ आपसे, कल मैं आपको बताता हूँ। तो फिर उन्होंने अगले दिन बात की दिलीप साहब से। तो फिर जो के आसिफ साहब के पास शाहपुर जी आए तो उन्होंने कहा जी ठीक है, वो बिल्कुल तैयार हैं, आप जो हैं वो पैसा लगाएं, उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो इतने खुश हुए कि आसिफ साहब से कि देखें जी गंगा जमुना के अंदर उनका पैसा लग रहा, ज़ाहिर है वो एक फ़िल्म दिलीप साहब कर रहे हो और फिर वो उसका नुकसान का तो अंदेशा कम ही होता था। तो इस तरीके से गंगा जमुना का जब वो बीच में उसके कॉन्ट्रैक्ट का उसके प्रोड्यूसर बन गए, उनका हिस्सा बन गए जब शाहपुर जी साहब, वो इतने खुश हुए के आसिफ साहब से कि के आसिफ साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि के आसिफ साहब से कहा कि अब 50,000 रुपया उन्होंने उनको इनाम देने की कोशिश की। के आसिफ साहब जो थे वो बड़े अजीब आदमी थे। के आसिफ साहब ने कहा कि आपने मुझे दलाल समझा हुआ है, मेरे दोस्त को यानी दिलीप साहब को, मेरे दोस्त को यह पता चलेगा कि इस फिल्म के लिए मैंने ये रकम ली है, इनाम के तौर पे भी ली है, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तो ये शाहपुर जी से ने सुना तो वो अपने पैसे उठा के चले गए, लेकिन खुश तो बहरहाल थे। तो इस किस्म का था उनका के आसिफ साहब का। तो जिस वक्त जंग के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा बजट मांगा तो उन्होंने फिर उनसे पूछा कि आप अच्छे खासे समझदार आदमी हैं, क्यों किस तरह इसके चक्कर में आए के आसिफ के, अब इतने पैसे ये मांग रहे हैं, ये लेने आपसे दोबारा से मुतालबा कर रहे हैं, क्यों इस तरह चक्कर में किस तरह फंसे। आगे से बड़ा तारीखी जवाब दिया, बड़ा कोट करने वाला जवाब है कि आपको भी सुन के मज़ा आएगा। शाहपुर जी जो कि आसिफ साहब से तंग थे, उनकी इन आदतों से तंग थे, उनका सरमाया लग रहा था, उनसे बस बिल्कुल नको नक जैसे कहते हुए थे। उन्होंने एक जवाब दिया, उन्होंने कहा यार ये बंदा बड़ा ईमानदार है। कहता है ये बंदा ऐसा ईमानदार है, ये मेरे से 15 से 20 लाख रुपए उस ज़माने में मार सकता था। ये इतना ईमानदार बंदा है, ये 6 आने की टैक्सी में आता है, चटाई पे सोता है, इसको जो मैं इसके काम का मुआवजा देता हूँ ये दूसरों को दे देता है मदद करने के लिए। सिगरेट ये दूसरों से मांग के पीता है, टैक्सी में आता है 6 आने की उसमें। तो ये पैसा इसने लगाया नहीं, अपने मारा नहीं है पैसा, इसने पैसा जो भी रखा है, जो भी लगाया वो उस फिल्म के ऊपर लगाया है। तो ये थे के आसिफ साहब। और के आसिफ साहब इसके दौरान में कुछ गाने जो थे इसके तामिल के अंदर, रफ़ी साहब ने तो इनकार कर दिया था तामिल गाने
गाने के हवाले से। लेकिन जो शमशाद बेगम थी उन्होंने तामिल गाना गाया, उसके ज़ेर ज़बर प्रैक्टिस रीटेक सारा कुछ कर करा के जब फारिग होते थे तो शमशाद बेगम ने बाहर आकर आइंदा मेरे से ये काम ना करवाना, मेरी नाक भी टेढ़ी हो गई है, मेरी ज़ुबान बोल बोल के ज़ुबान भी टेढ़ी होगी, मेरा मुंह भी टेढ़ा हो गया, सारा कुछ टेढ़ा हो गया, मैं सीधी करती हूँ बाहर आ रही हूँ, तो ये वाला काम ना करवाना। तो ये कि आसिफ साहब जो कि 6 आने की टैक्सी में आते थे, उनकी जब फिल्म मुग़ल आज़म लगी उसने कितना बिजनेस किया, इतना मैं बता दूं कि उस फिल्म ने सोना उगला। सोना सोना कैसे उगला, आपको इसके ये वाले इनकशाफात देख के सुन के मज़ा आएगा, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन ये मैं बता दूं कि जिसकी फिल्म ने सोना उगला, जिसके डिस्ट्रीब्यूटर के पास पैसे का अंबार लग गया, प्रोड्यूसर को इतना प्रॉफिट हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर खुशी से डांस करते थे, नाचते थे, और जिसने एक तारीख जो है वो रकम की जिस फिल्म ने, उस फिल्म का जो डायरेक्टर था, जो उसका खालिक था उस फिल्म का, वो टैक्सी पे आता था, उसी तरह सादा ज़िंदगी गुजारता था, मलंग आदमी था। इस फिल्म ने कितने रिकॉर्ड कायम किए थे, और इस दौरान और क्या क्या हुआ था। दिलीप साहब के साथ जब मधुबाला का लव सीन हुआ था, उस दौरान में क्या हुआ था, ये भी बड़ी दिलचस्प इनकशाफात है। ये हम आपको अगले उसमें बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।